ध्यान ही तुम्हारा सत्य है। तुम्हारे भीतर भी बह रही है रस की धार, पर तुम खेल में लगे हो। कोई धन के खेल में लगा है, कोई पद के खेल में लगा है, तुम खेल में लगे हो। वो रसधार तुम्हें दिखाई नहीं पड़ती। तुम ठीकरे इकट्ठे कर रहे हो, तुम बाहर उलझे हो। जब तुम सुलझोगे बाहर से, तब ध्यान जाएगा। बाहर से सुलझने का नाम समझ। समझ का मतलब बहुत ज्यादा सूचनाओं का पता चलना नहीं। समझ का मतलब है खेल की समझ। समझ का मतलब है बाहर के उपद्रव की समझ। समझ का मतलब है अब बाहर से चुके, देख लिया बहुत, अब आंख भीतर बंद करेंगे। खेल लिया बहुत, अब सुस्ताएंगे, विश्राम करेंगे। दौड़ लिए बहुत, अब जरा रुकेंगे। जिस दिन तुम्हें यह दिखाई पड़ जाएगा कि बाहर की दौड़ का कोई भी फल नहीं, कितना ही पालो कुछ भी मिलता नहीं, कितना ही इकट्ठी कर लो सब खाली रहता है, धन का ढेर लग जाता है, तुम गरीब के गरीब बने रहते हो। जिस दिन ये समझ पड़ जाएगा, उस दिन ध्यान भीतर जाएगा। कबीर कहते हैं, समझ परे तब ध्यान धरे, बिन बाजा झनकार उठे जहां, बिना ताल जहां कमल फुलाने। कोई सरोवर नहीं है, लेकिन कमल खिल रहे हैं। तेही चढ़ हंसा केली करे। कमल पूरब में बड़ा गहरा प्रतीक है, और कमल का फूल है भी बहुत रहस्यपूर्ण। बाहर जो कमल का फूल है वो भी रहस्यपूर्ण, तो भीतर के कमल का तो तुम अंदाज नहीं लगा सकते। बाहर के कमल की कुछ खूबियां समझ लो, क्योंकि बाहर के कमल में भी भीतर के कमल की थोड़ी सी झलक है। बाहर के कमल की पहली तो खूबी यह कि वो मिट्टी से, गंदी मिट्टी से पैदा होता, और उस जैसा पवित्र फूल नहीं। कूड़ा करकट, कचरा, कीचड़, उससे कमल पैदा होता, लेकिन कमल जैसा पवित्र पखरी तुम कहीं भी ना पा सकोगे। कमल जैसी कोमल, ताजी, और कीचड़ से पैदा होता। तो कमल बड़े से बड़ा रूपांतरण है, कीचड़ से कमल बड़े से बड़ी क्रांति। तो तुम अपनी कीचड़ से परेशान मत होना। माना कि कीचड़ है, बहुत कीचड़ है, उस पर तुम ध्यान भी मत देना। भीतर कमल भी खिल रहे हैं उस कीचड़ में, तुम ध्यान कमल पे देना। चोरी है, बेईमानी है, झूठ है, फरेब है, ईर्ष्या है, द्वेष है, घृणा है, माया, मोह, मत्सर, बहुत कीचड़ है। लेकिन कीचड़ है तो कमल भी होगा। तुम जरा भीतर ध्यान देना, बाहर कीचड़, भीतर कमल। और कीचड़ को मिटाने में मत लगना, क्योंकि उसी कीचड़ से कमल को पोषण मिल रहा है। कीचड़ के दुश्मन भी मत हो जाना, तुम तो कमल की तलाश करना, और जिस दिन तुम कमल को पहचान लोगे, उस दिन तुम कीचड़ को भी धन्यवाद दोगे। उस दिन तुम कहोगे, इस शरीर का भी मैं अनुग्रहित हूं, क्योंकि इसके बिना ये कमल कैसे खिलता। अगर तुम कीचड़ ही कीचड़ होते, तो किसको ये ख्याल उठता कि कीचड़ को बदलें? किसको ये ख्याल आता कि रूपांतरण करें? किसको ये ख्याल आता कि क्रांति करें? किसको ये ख्याल आता कि शुभ, सत्य, सुंदरम की यात्रा करें? ये ख्याल कमल का है। तुम भीतर ध्यान दो और तुम्हें वहां कमल खिलते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो पहली तो खूबी है कमल की कि गंदी से गंदी कीचड़ से शुद्धतम, पवित्रतम पखरियां उभरती। और अगर कीचड़ में कमल से छिपा है, तो माया में ब्रह्म छिपा है, शरीर में आत्मा छिपी है। दूसरी कमल की खूबी है कि रहता है पानी में, लेकिन पानी छूता नहीं। रहता है पानी में, लेकिन अस्पर्शित। यही तो साधक की यात्रा है, रहे संसार में अस्पर्शित।
पानी तो चारों तरफ है, लेकिन कमल ऊपर उठ जाता पानी के। कीचड़ पानी सबको पीछे छोड़ देता, भाग नहीं जाता, रहता वहीं है, ऊपर उठ जाता है। और फिर वर्षा का पानी भी गिरे, ओस का पानी भी गिरे, कमल को छूता नहीं। बूंद आती है और जाती, सरक जाती। कमल के पास बैठ के कभी कमल से सरकती बूंद को देखना, उस पर ध्यान करना। एक बूंद गिरती है, छूती भी नहीं, दूर ही दूर बनी रहती है, इतने पास हो के भी कमल की पखरी पे होती, फिर भी कहीं कोई स्पर्श नहीं होता। बूंद ऐसे लगती जैसे पानी की नहीं है, मोती, क्योंकि अगर स्पर्श होता तो बिखर जाती, फैल जाती। स्पर्श होता नहीं, बंधी रह जाती। और जैसे ही वजन होता है वैसे ही अपने आप गिर जाती। कमल अछूता रह जाता है, कमल अलग रह जाता है, कमल प्रविष्ट ही नहीं होता। बूंद अपने ही भार से गिर जाती। संसार अपने ही भार से गिर जाएगा, तुम परेशान मत हो। क्रोध अपने ही भार से गिर जाएगा, तुम परेशान मत हो। लोभ अपने ही भार से गिर जाएगा, तुम परेशान मत हो। गिराने की कोई चेष्टा भी मत करो, तुम कमलवत हो जाओ। बस तुम कमल जैसे हो जाओ, छूने न दो चीजों को। क्रोध आए दूसरी बार अब, तो तुम भीतर अपने को अस्पर्शित रखो, बाहर नाटक करो क्रोध का, क्योंकि शायद जरूरत है जिंदगी में। क्रोध के नाटक के बिना जिंदगी को चलाना मुश्किल है, कभी उसका उपयोग भी है। करो क्रोध नाटक की तरह, अभिनेता की तरह, और भीतर अछूते बने रहो। ये दो खूबियां कमल की हैं। ये दोनों खूबियां भीतर के कमल की भी हैं। फर्क एक ही है कि बिन ताल जहां कमल फुलाने, तो वहां कोई ताल नहीं और कमल खिलता है। क्योंकि ताल में जो कमल खिलेगा वो मुरझाएगा, आज नहीं कल समाप्त होगा। बिना ताल के जो खिलेगा, अकारण जो खिलेगा, वो सदा रहेगा। अकारण सदा होने का सूत्र है। तुम्हारा किसी से प्रेम हुआ, अगर उसमें कोई कारण है वो समाप्त होगा। वो कारण कोई भी हो, धन हो, सौंदर्य हो, पद प्रतिष्ठा हो, कारण कोई भी हो, जो प्रेम कारण से पैदा हुआ वो समाप्त होगा। अकारण प्रेम सदा रहेगा। अगर तुम प्रार्थना भी कारण से करते हो, वो भी मुरझा जाएगी। कारण पूरा हो जाएगा, फिर क्यों प्रार्थना करोगे? एक छोटे बच्चे को उसकी मां कह रही थी कि तूने रात की प्रार्थना कर ली या नहीं। ईसाई घर था, मैं वहां मेहमान था। उस बच्चे ने कहा, लेकिन अभी कोई जरूरत ही नहीं है, सब ठीक ही चल रहा है, तो प्रार्थना किस लिए करनी? जब सब ठीक चलता है तब तुम प्रार्थना क्यों करोगे? कारण से उठी प्रार्थना कारण के पूरे होकर मुरझा जाएगी। अकारण प्रार्थना, अकारण प्रार्थना तुमने कभी की है, तभी तुम्हें प्रार्थना का रस मिलेगा। तुम कर रहे हो क्योंकि करने में आनंद है, कोई कारण नहीं। अकारण प्रेम तुमने कभी किया है, तब तुम्हारा प्रेम ही दिव्य का द्वार बन जाएगा। अकारण तुम जो भी कर सकोगे वही साधना है। रास्ते पे एक आदमी गिर पड़ा है, तुमने अकारण उठा दिया। अगर कोई भी कारण है, इतना भी कारण है कि लोग देख रहे हैं, कहेंगे कि कितना सेवाभावी है, इतना भी मन में भाव है, ये साधना न रही। कोई नदी में डूब रहा है और तुम कूदे और तुमने उसे बचा लिया, और तुमने इतना भी चाहा कि कम से कम वो धन्यवाद दे दे। अगर उसने धन्यवाद न दिया, तुम उदास और दुखी हुए, और तुमने सोचा कि मैंने जान दांव पे लगाई, इस आदमी ने धन्यवाद भी न दिया, तो ये साधना नहीं है। फिर तुम संसार को ही फैला रहे हो,
उसके नए नए ढंग। एक स्त्री एक तालाब में डूब के मरी, मुल्ला नसरुद्दीन किनारे खड़ा था, खड़ा ही रहा। बाद में भीड़ इकट्ठी हो गई। जब लाश निकाली गई, नसरुद्दीन से पूछा कि तुम यहां मौजूद थे, चाहते तो बचा लेते। नसरुद्दीन ने कहा कि मैंने कहानियां भी पढ़ी हैं, फिल्में भी देखी, मैं तो उसे बचा लेता, लेकिन अगर वो विवाह का प्रस्ताव करती जैसा सभी फिल्मों में होता है, फिर मुझे उससे कौन बचाता। कारण इस तरफ या उस तरफ, और तुम संसार में हो। अकारण और तुम संसार के बाहर हुए, क्योंकि परमात्मा का एक ही गुणधर्म है कि वो अकारण है, उसका कोई कारण नहीं है। तुम ये नहीं पूछ सकते कि परमात्मा क्यों है, ये बात ही व्यर्थ है। तुम ये नहीं पूछ सकते कि अस्तित्व क्यों है, ये बस है, इसका कोई कारण नहीं है। अकारण तुम अगर हो गए तो तुम अस्तित्व जैसे हो गए। अकारण की सूचना कबीर देते हैं, बिना ताल जहां कमल फुलाने तही चढ़ी हंसा केल करे। और जिस दिन तुम्हारे जीवन में अकारण फूल खिलेंगे, उस दिन तुम्हारी आत्मा हंस की तरह उन पर क्रीड़ा करेगी। तुम्हारी आत्मा की क्रीड़ा तभी शुरू होगी, तुम्हारी आत्मा की प्रफुल्लता उत्सव तभी शुरू होगा जब जीवन में अकारण कमल खिले। नहीं तो तुम दुख ही पाओगे। तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा हंस रोता ही रहेगा। कारण से अगर तुम जिए तो तुम्हारी आत्मा तरसती ही रहेगी, उसकी तरसा न बुझेगी। अकारण तुम जिए कि फिर भीतर का जो हंस है फिर वो क्रीड़ा कर पाता है। उस क्रीड़ा करने वाले हंस को ही हमने परमहंस कहा है। हंस तो सभी हैं, रोते परेशान होते, व्यर्थ ही दीन हुए, व्यर्थ ही भीख मांगते, मिलता भी कुछ नहीं। जिस दिन तुम्हारे भीतर अकारण कमल खिलता है, उसी दिन तुम्हारा हंस परमहंस हो जाता है। बिन चंदा उजियारी दर से जहत हंसा नजर पड़े।